पहले वो आर्मी की वर्दी पहनकर चीन से युद्ध लड़ा, फिर महाभारत में शकुनी मामा बना। आज उसके लिए रो रहा है पूरा देश। आखिरी सांस लेने से पहले दुर्योधन से क्या बोलकर गए शकुनी मामा? गुफी पेंटल को लेकर पुनीत इस्सर ने किया बहुत बड़ा खुलासा। गुफी पेंटल ने ही मुकेश खन्ना को बनाया था भीष्म पितामह, लेकिन खुद मौत से पहले नहीं पूरी कर पाए अपनी आखिरी ख्वाहिश। महाभारत का शकुनी मामा जब हाथ में गोटियां लेकर अपनी चाल चलता था तो देखकर तालियां बजने लगती थी, लेकिन असल जिंदगी में गुफी पेंटल की कहानी महाभारत के शकुनी से भी बहुत अलग थी। बहुत कम लोगों को पता है कि गुफी पेंटल फिल्मों में आने से पहले चीन के खिलाफ युद्ध भी लड़ चुके हैं। गुफी पेंटल फिल्मों में आने से पहले भारतीय सेना में थे। गुफी पेंटल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, उस वक्त वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका सपना हमेशा से आर्मी में जाने का था। गुफी पेंटल ने बताया था कि भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके कॉलेज में ही आर्मी के लिए भर्तियां चल रही थी। जब वो आर्मी में भर्ती हुए तो पहली पोस्टिंग में ही उन्हें चीन भेज दिया गया था। महाभारत के शकुनी मामा गुफी पेंटल ने खुद बताया था कि जब वो भारतीय सेना में चीन के बॉर्डर पर थे तो वहां भी रामलीला किया करते थे। उस रामलीला में गुफी पेंटल सीता का रोल किया करते थे। यहीं से गुफी पेंटल की एक्टिंग में दिलचस्पी जगने लगी थी और इसके बाद मुंबई आ गए। यहाँ कुछ फिल्मों में और फिर टीवी सीरियल में काम करने के बाद गुफी पेंटल को महाभारत में शकुनी मामा का रोल मिला। गुफी पेंटल ने ही महाभारत की बाकी किरदारों की भी कास्टिंग की थी। मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह के रोल के लिए भी गुफी पेंटल ने ही चुना था। शक्तिमान मुकेश खन्ना ने भी गुफी पेंटल के निधन के बाद खुलासा करते हुए बताया है कि जब आखिरी बार उनसे बात हुई थी उस दौरान गुफी पेंटल ने कहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। मुकेश खन्ना और गुफी पेंटल की बहुत गहरी दोस्ती थी। शक्तिमान में भी मुकेश खन्ना के साथ गुफी पेंटल ने काम किया था। महाभारत की तरह ही शक्तिमान भी बहुत ज्यादा हिट साबित हुआ था। महाभारत का हर किरदार लोगों के जहन में तो आज भी बसा हुआ है, लेकिन शकुनी मामा को कौन भूल सकता है। पूरे महाभारत में गुफी पेंटल ने शकुनी के किरदार में ऐसा रंग जमाया था कि आज भी हर किसी के जहन में बसे हुए हैं। एक बार गुफी पेंटल ने बताया था कि उनके शकुनी वाले किरदार से लोग इतना ज्यादा नफरत करने लगे थे कि उनको धमकी भरे लेटर भी मिलने लगे थे। गुफी पेंटल की पत्नी का नाम रेखा था और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन 1993 में हार्ट अटैक की वजह से पत्नी का निधन हो गया और गुफी पेंटल बहुत ज्यादा टूट गए थे। लेकिन जिंदगी में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। महाभारत के बाद उन्होंने मुकेश खन्ना के साथ शक्तिमान सीरियल में भी काम किया और लोगों के दिलों में छा गए थे। लेकिन मौत से पहले गुफी पेंटल महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर से क्या कहकर गए थे, इसका खुलासा हो गया है। महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर ने खुलासा करते हुए बताया है कि पिछले 3 साल से हम दोनों लगातार हर महीने प्ले करते थे। उन्होंने बताया कि हाल ही में वो दिल्ली में थे जहां पर उन्होंने 80 से ज्यादा शो किए थे। इसके साथ इसी महीने भी उन्होंने करीब 4 शो किए थे और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि इस बार वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुनीत इस्सर ने खुलासा करते हुए बताया कि मैंने उनसे अस्पताल जाने से 3-4 दिन पहले ही बात की थी। उन्होंने तब कहा था, पुनीत मैं शो करना चाहता हूँ, तुम चिंता मत करो। पुनीत इस्सर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो एक फाइटर हैं। इस उम्र में भी वो परफॉर्मेंस का जज्बा रखते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार वो नींद से नहीं उठेंगे। गुफी पेंटल पंजाब के तरन तारन के रहने वाले थे। उनका रियल नाम सबरजीत सिंह पेंटल था। गांव से निकलकर इस मुकाम तक गुफी पेंटल पहुंचे थे। करीब 40 साल से अलग अलग किरदारों में एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन जब अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो पूरा देश आज उनके लिए रो रहा है। वैसे महाभारत के शकुनी मामा को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।